द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्मयुद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए, लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबां पर आ ही जाता है। इनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी है, जो कि कलयुग में भी जिंदा है और लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है। अश्वत्थामा से जुड़े कई ऐसे सवाल और भ्रम हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? क्यों आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर कहा जाता है कि यह आज भी जिंदा है। कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटक रहा है और उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। अश्वत्थामा से जुड़ी ये रहस्यमयी कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सजा वह आज तक भुगत रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है, जिसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए हैं और मौका पाकर पांडवों ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो उसने छल से हुई अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा और तेरे शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से ही अश्वत्थामा कलयुग में भी भटक रहा है और उसके शरीर रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वैसे किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों पर भटक रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पिछले 5000 वर्षों से असीरगढ़ किले के आसपास बसे हुए थे और वह सुबह सुबह किले के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह अभी भी एक रहस्य है कि हर सुबह ताजे फूल और चंदन भगवान शिव को समर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह उस समय के पहले भक्त थे। यह सुनने में भले ही अपमानजनक लगे, लेकिन कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। उनमें से एक मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर थे, जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि उनके माथे पर एक असामान्य घाव वाला एक मरीज इसका इलाज कराने के लिए उनके पास आया था। डॉक्टर ने कहा कि सभी प्रकार की दवाएं आजमाने और घाव पर टाके लगाने के बाद भी यह कभी ठीक नहीं होगा, और इसलिए मजाक में उन्होंने एक बार मरीज से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है। और उसके बाद जो हुआ वह आज तक डॉक्टर को परेशान करता है। उन्होंने कहा कि यह कहने के बाद जैसे ही वह अपने मरीज की ओर देखने लगे, वह उनके केबिन से गायब हो गया था और बाहर किसी भी व्यक्ति ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि घाव इतना भयानक लग रहा था मानो उसका दिमाग उसके सिर के सामने से खींच लिया गया हो। प्रसिद्ध पायलट बाबा, जो पहले भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट थे, ने भी हिमालय की तलहटी में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। उन्होंने कहा था कि शापित योद्धा अब हिमालयी जनजातियों के बीच रहता है और आज तक हर दिन भगवान शिव के मंदिर में अपनी प्रार्थना भी करता है।